नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सत्य वचन। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज एक बार फिर हमारे साथ सिलसिलेवार बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। मृत्यु एक ऐसा सच है, प्रत्येक मनुष्य को भयभीत कर देता है, लेकिन हनोक ने परमेश्वर के संग चलते हुए मृत्यु को नहीं देखा। और तब हम पाते हैं कि नूह के विश्वास के कार्य से हमारे जीवन को अवलोकन करने का भी मौका मिलता है। नूह के दिनों की बात इस संसार के अंतिम समय में भी दोहराई जाएगी। कैसे? इसे इस अध्ययन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि नूह के दिनों का जल प्रलय दंत कथा सा प्रतीत होता है, लेकिन इस अध्ययन में आप देखेंगे कि यह इतिहास में घटित एक सत्य कथा है जो बाइबल की सत्यता को प्रमाणित करती है कि बाइबल मानव लिखित नहीं, परंतु इसका मूल लेखक स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। मानवीय लेखक के रूप में मूसा ने इस पुस्तक को लिखा है, लेकिन उसने उन घटनाओं को आंखों से नहीं देखा है जो उसने लिखा है। लेकिन आप इस अध्ययन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है और सत्य है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम अपने वक्ता परमेश्वर के दास के साथ इन बातों को जानने के लिए अध्ययन को जारी रखते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। नूह से कहा गया कि तू गोपेर की वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। गोपेर की लकड़ी लगभग अविनाशी है, अर्थात मजबूत है, जैसे हमारे देश में सागवान और शीशम की लकड़ी है। उसे यह भी कहा गया कि उसमें कोठरियां या कमरे बनाना। यहाँ पर शब्द कोठरी का विचार घोंसले से है। एक हाथी को कोठरी की आवश्यकता है, लेकिन एक शुशुंदर को इतने बड़े कोठरी की जरूरत नहीं थी। उसे कोने में कोई छोटी सी जगह दी जा सकती थी और उसे उतनी ही जगह की आवश्यकता थी। और आगे नूह से कहा गया, भीतर और बाहर उस पर राल लगाना, अर्थात जहाज जल रोधक बनना चाहिए ताकि जल से कोई हानि न हो। आगे हम उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 15 पद में पढ़ते हैं, और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। नूह के जहाज के बारे में बहुत से लोगों के मन में एक छाप है जो उन्हें संडे स्कूल में तस्वीर के द्वारा दी गई थी, जो एक छोटी नाव पर घर के समान है। इस प्रकार की नाव हम कश्मीर में देखते हैं, लेकिन नूह का जहाज ऐसा नहीं था। वास्तव में मेरे लिए यह एक हास्यप्रद नकल है जिसे तस्वीरों में दिखा दिया गया है। यह उस जहाज का व्यंग चित्र है जो वास्तव में वैसा नहीं था। मित्रों, परमेश्वर के द्वारा जहाज बनाने के लिए दिए गए आदेश इस बात को प्रकट करते हैं कि यह जहाज पूर्णतया काफी बड़ा था। जहाज की लंबाई 300 हाथ थी। यदि एक हाथ की माप 18 इंच की हो, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह जहाज कितना बड़ा था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उन दिनों में वे जहाज अधिक और मजबूत कैसे बना सकते थे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर गुफाओं में रहने वाले आदि मानव के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बात और विचार कर रहे हैं। आप देखें कि आज जो बुद्धिजीवी वंश क्रम है वह नूह से होकर आया है, क्योंकि वह भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए कि नूह यहाँ पर समुद्र में चलने वाली जहाज नहीं बना रहा है जो 50 फुट लहर में भी स्थिर रहे। वह जो कुछ भी बना रहा है वह सिर्फ मनुष्य और जानवरों के जीवन को बचाने के लिए बना रहा है, ताकि वे वहां पर कुछ समय के लिए रह सकें। उन बड़ी लहरों में से होकर जाने के लिए नहीं, परंतु सिर्फ जल प्रलय या बाढ़ के आने का इंतजार करने के लिए था। और इसी कारण से समुद्र में चलने वाली जहाज से नूह की जहाज में आपको बहुत कुछ अभाव नजर आएगा, और यही हमारे विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक महान मार्ग खोलता है।
जैसे हमने पहले देखा था कि यदि एक हाथ 18 इंच के बराबर है, तो 300 हाथ का मतलब है कि जहाज की लंबाई 450 फीट थी। वह एक सुंदर और लंबा जहाज था, परंतु यहाँ पर तुलनात्मक नाप है जो मेरी रुचि को और भी अधिक बढ़ा देता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण देखना चाहते हैं। मित्रों, नए मैक्सिको में एक समुद्री जहाज है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, जिसकी लंबाई 624 फीट और चौड़ाई 106 बटे 1/4 फीट है और मध्यम खिंचाव के साथ 29.5 फीट था। इसकी तुलना में नूह की जहाज भी इसके व्यवहारिक अनुपात में था, ताकि आपके पास बेतुका दिखने वाला जहाज कभी ना हो, परंतु जिस प्रकार वे आज जहाज बनाते हैं उसके साथ एक अनुकूल तुलना हो। तो आइए हम अगले पद उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ें। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला और दूसरा और तीसरा खंड बनाना। यहाँ पर नूह को कहा गया कि जहाज में एक खिड़की बनाना। यह खिड़की जहाज के बगल में एक छोटा दरार बनाना नहीं था। मित्रों, क्या आप कभी दुर्गंध के बारे में सोचते हैं या सोचने के लिए कभी रुके हैं कि उन सभी जानवरों के साथ समय के समाप्त होने के बाद भी रह सकता है? जहाज में खिड़की एक हाथ ऊंची थी और यह जहाज के ऊपरी हिस्से के चारों ओर बनी थी। लगता है कि छत खिड़की से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर था। व्यायामशाला में आज इसी रीति से वायु संचार करते हैं। सभी प्रकार के जानवरों के साथ रहने में तो कोई भी नाखुश या शिकायत की बात नहीं होनी चाहिए। लोग वहां पर बैठ रहे थे और अपने भोजन कर रहे थे और सो भी रहे थे। यह बहुत ही आरामदायक था और इसके ठहरने का क्रम भी खराब नहीं था। मैंने नूह के बारे में सुना कि उसे खिड़की खोलकर अपने सिर को बाहर निकालना पड़ा ताकि वह जीवित रह सके। मित्रों, यह एक मजाक है। यह सिर्फ मनुष्य की एकमात्र कल्पना है जिसे हम लिखित रूप में नहीं पाते हैं। और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना। जहाज में मात्र एक ही दरवाजा था जिसका होना आवश्यक था। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं और भेड़ों का द्वार मैं हूं, और वह जहाज का भी द्वार है। और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। इस जहाज में 3 छत देखते हैं। मैं इस प्रकार से लेता हूं कि एक छत सबसे ऊपर थी और एक सबसे नीचे, जो पानी को छूने वाला हिस्सा था। इस रीति से कुल 4 छत हुई। क्या प्रत्येक छत के लिए एक दरवाजा था? मित्रों, हम जानते हैं कि जहाज में एक ही दरवाजा था और कोई दरवाजा किसी तल्ला में नहीं था, और यह हमारे विषय के बाहर है। अब हम जहाज के मुसाफिर अर्थात यात्रियों को देखेंगे कि ये कौन कौन थे। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परमेश्वर पृथ्वी पर जानवरों पर और पक्षियों और मनुष्यों पर न्याय ला रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 18 से 20 पद में, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले आकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। नूह एक सरल नर नहीं था जो बाहर जाकर उन्हें जीवित वापस लाए। वह एक बड़ा साहसी शिकारी भी नहीं था। उसे उन जानवरों के पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, वे उसके पास आए। जानवर जब खतरे में होगा तो वह मनुष्य के पास आता है। कुछ समय पहले एक हाथी किसी गांव में घुस गया और लोग डर से भागने लगे, लेकिन हाथी एक घर के सामने खड़ा होकर अपने पैर को उठाने लगा। तब उस घर के स्वामी ने देखा कि उसके पैर में कील धंसा है।
तब वह बड़े साहस के साथ बाहर निकला और उसके कील को निकाल दिया, और बिना हानि पहुंचाए हाथी वहां से चला गया। क्योंकि जब जानवर खतरे में होता है तो वह मनुष्य के पास आता है। मैं नहीं समझता कि जल प्रलय के समय नूह को कोई समस्या हुई, क्योंकि सभी जानवर उसके पास आए। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं, और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अब यहाँ पर नूह को बहुत ही व्यवहारिक कार्य करना है। जानवरों को खिलाने के लिए उसने बहुत सारी भोज्य पदार्थ पुआल जहाज के अंदर में ले आए। आप में से कुछ लोग कहेंगे, लेकिन जानवर मांस खाते थे तो वे एक दूसरे को ही खा लेंगे। मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जल प्रलय के समय तक न तो मनुष्य और न ही पशु मांस खाते थे। वे मांस खाते ही नहीं थे, तो उसमें कोई मांसाहारी जानवर भी नहीं थे। हमें यशायाह की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 6 और 7 पद में बताया गया है कि परमेश्वर के राज्य में शेर और मेमना एक साथ लेटेंगे। शेर बैल के जैसे घास खाएगा। निश्चय ही ऐसा होने वाला है, और संभवतः यहाँ जहाज में जानवरों की वास्तविक स्थिति दिखती है। मित्रों, अब हम उत्पत्ति के 7वें अध्याय में कुछ विशेष बातों को देखेंगे। नूह, उसका परिवार और जानवरों का जहाज में प्रवेश करना, सब देहधारियों का विनाश और जो जहाज में है उनका उद्धार। आइए हम उत्पत्ति 7 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी देखा है। अब प्रश्न यह है कि नूह धार्मिक क्यों था? यह विश्वास के द्वारा था, जैसे बाद में अब्राहम भी अपने विश्वास के द्वारा धार्मिक गिना गया। उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। नूह परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लेखे में यह धर्मी गिना गया। विश्वास के द्वारा नूह ने जहाज बनाया। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय और उसके 7 पद में हम इस बात को पाते हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस न्याय के समय में परमेश्वर इस व्यक्ति पर कितना दयावान था? पद 1 में वह कहता है, घराने समेत जहाज में आ। आज यही निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति को देते हैं, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 28 पद में मिलता है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उत्पत्ति 7 अध्याय के 16 पद में भी हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। क्या यह सुंदर बात नहीं है? और अंततः अध्याय 8 आरंभ होता है, और परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। और यह कैसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर बहुत आसानी से नूह के बारे में भुला सकता था। कई वर्षों के बाद वह कहता है, ओह, मैं तो उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल ही गया था जो वहां नीचे है। यह तो बहुत बुरी बात होती है, परंतु परमेश्वर उसे नहीं भूला। परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, वह आपको भी याद रखता है। सिर्फ एक चीज वह आपका याद नहीं रखता, और वह है आपका पाप। यदि आप उसके पास उद्धार पाने के लिए आते हैं, तब वह आपके पापों को, चाहे छोटे हो या बड़े, कभी भी याद नहीं करता है। मित्रों, यह क्या ही सुहावनी बात है। अब नूह और उसके परिवार ने जहाज में प्रवेश किया। क्या आप नूह की इस कहानी को जानते हैं? जैसे सृष्टि की कहानी, परमेश्वर का आत्मा जो पृथ्वी के ऊपर मंडराता था। मेरी इच्छा है कि मैं आपको बाबुल देश की वृतांत को दूं। आप सबको एक काम करना है, आप अंतर देखने के लिए उसकी तुलना कीजिए। दूसरे वृतांत पूर्णतः असंगत और बेतुका हैं। मित्रों, यह एक सच्चाई है कि बहुत से देशों और लोगों के पास ये 2 वृतांत सृष्टि और जल प्रलय के हैं, जो आपसे कुछ कहते हैं। इसे आपसे कहना चाहिए कि उनके लिए वहाँ विश्वास का एक आधार है। यदि ये लोग कोई बनावटी कहानी बना रहे होते, तो ये कभी भी एक ही प्रकार के लेख के साथ नहीं आते। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा सही है, तो आप इसकी तुलना अवश्य करें। उदाहरण के लिए, बाबुल की लेख पूर्णतः एक बेतुका कहानी है,
जिसमें उनके ईश्वरों के बीच लड़ाई जो एक दूसरे के विरोध में है, और यही कारण है कि जल प्रलय आया। परंतु इसके विपरीत बाइबल हमें बताती है कि जल प्रलय मनुष्य के ऊपर उसके पापों के लिए परमेश्वर का न्याय था, और यह हमें एक सही अर्थ प्रदान करता है जो विश्वसनीय भी है। आइए हम उत्पत्ति 7 अध्याय और उसके 2 और 3 पद को पढ़ें। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से जो तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। मित्रों, कई वर्ष पहले डॉक्टर हैरी रीमर ने बाइबल के अंदर असंगति दिखाने वाले को 50,000 रुपये देने की घोषणा की, और इस आधार पर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। इसी तरह बहुत से उदारवादी धर्म विज्ञानी या धर्मज्ञानी लोग हैं जो अदालत में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर अंतर विरोध है। परमेश्वर यहाँ पर पहले एक एक जाति में से 2-2 लेने के लिए कहता है, लेकिन अब वह सब जाति से 7-7 लेने के लिए क्यों कह रहा है? सही बात तो यह है कि डॉक्टर हैरी रीमर मुकदमा जीत गए, लेकिन आपको क्या करना है कि पलट कर देखें कि जब नूह जहाज से बाहर निकला तो उसने शुद्ध पशु का बलिदान चढ़ाया। अब प्रश्न यह है कि यदि वह 2-2 जोड़े से अधिक नहीं लेता तो उसे ये शुद्ध पशु कहाँ से मिलते? ये शुद्ध पशु थे जिसे वह 7-7 जोड़े करके लिया, और अब हम जानते हैं कि उसने शुद्ध पशुओं में से 7-7 जोड़े क्यों लिए, और जो शुद्ध नहीं थे उनमें से 2-2 जोड़े, एक नर और एक मादा करके लिया। आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, वे जो शुद्ध हैं। और आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 7 अध्याय उसके 4 पद में, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। मित्रों, सिर्फ 7 दिन बचे थे और संसार के लोग उस समय भी अपनी कठोरता से मन फिराकर नूह के जहाज में प्रवेश कर सकते थे, और परमेश्वर उन्हें बचा सकता था। उन्हें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना था। मित्रों, क्या आप आज इसी स्थिति में तो नहीं हैं? कृपया आप निर्णय लें। आगे हम उत्पत्ति 7 अध्याय उसके 6 से 9 पद में देखते हैं। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास आए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। मित्रों, हम कहीं पर भी यह नहीं पाते हैं कि नूह बाहर गया और सभी जानवरों को लेकर जहाज के अंदर आया। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं जहाज के अंदर आए। अब हम आगे सभी जीवित प्राणियों का विनाश और जहाज के अंदर के लोगों का छुटकारा या बचाव को देखेंगे। आइए उत्पत्ति 7 उसके 11 और 12 और उसके आगे 16 से 17 पद को पढ़ेंगे। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। अब 16 और 17 पद। और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। मित्रों, जल प्रलय के लिए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं? मैं इस विषय में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ मैं आपको एक सुंदर पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस विषय पर चर्चा करती है, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इसे अवश्य पढ़ें। पुस्तक का नाम है द जेनेसिस फ्लड, उत्पत्ति का जल प्रलय, और इसके लेखक हैं हेनरी एम मॉरिस और जॉन सी वाइटकॉम। ये दोनों ही लेखक इस विषय पर लिखने के लिए बहुत अधिक योग्यता प्राप्त हैं। जॉन वाइटकॉम, जिन्होंने धर्मशास्त्र विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि हासिल की है,
और पवित्र बाइबल के पुराने नियम के प्राध्यापक के रूप में ग्रेस थियोलॉजिकल सेमिनरी में काम किया है। और इसी प्रकार हेनरी एम मॉरिस ने तकनीकी में पीएचडी की उपाधि हासिल की है और प्राध्यापक का काम भी किया है। वे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी हैं और इन दोनों ने मिलकर उत्पत्ति का प्रलय नामक पुस्तक को लिखा है। उन्होंने लेख में यह भी दिखाया है कि जल प्रलय विश्वव्यापक था और यह एक महाविपत्ति थी और इसका एक ऐतिहासिक प्रमाण भी है। उन्होंने एक रूपतावाद के विरोध का भी उन्हें उत्तर दिया है। मित्रों, इन दिनों यह बहुत ही विभिन्न सिद्धांतों में से एक है जो विकसित हो रहा है और वह भूगर्भ शास्त्र के विश्वव्यापी जल प्रलय के प्रमाण पर भी ध्यान नहीं करता और विश्वास भी नहीं करता है। मैं यह मानता हूं कि जल प्रलय के लिए यहाँ पर प्रमाणों की भरमार है और मैं इसे उचित नहीं समझता कि मैं उस पर चर्चा करूं, क्योंकि इसका उत्तर हमें इस बुद्धिजीवियों के पुस्तक में पहले से दिया गया है। अब हम उत्पत्ति 7 अध्याय के 23 पद को देखेंगे, जहां पर लिखा है, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने लोग उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। इस पुस्तक के अलावा हाल ही में कुछ पुस्तकें प्रेस से छपकर निकली हैं, लेकिन मैं उसे गलत ज्ञानी और गलत धर्म विज्ञानी मानता हूँ। उनका मानना यह है कि जल प्रलय सिर्फ स्थानीय था, जिसका मतलब यह हुआ कि यह हिद्दीकेल और फरात घाटी के आसपास में जल प्रलय हुआ। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक बड़े तैरने वाले बांध के जैसे था। उत्पत्ति का जल प्रलय नामक पुस्तक इन सभी विचारों का खंडन करती है और मुझे भरोसा है कि आप इस बात को याद करेंगे कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जल प्रलय से समस्त पृथ्वी ढक गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वह समस्त पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश करेगा। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 13 पद में हमने देखा था, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। मानव परिवार उस समय तक भारत के कई हिस्सों में आ चुके थे और निश्चित रूप से जानवर भी वहां थे और इसके लिए कोई विवाद नहीं कर सकता। परंतु यदि आप कहते हैं कि जल प्रलय विश्वव्यापी नहीं था, तब तो नूह के अलावा और कोई है जिसने दोबारा मानव परिवार को बनाना आरंभ किया। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ऐसी कोई बात नहीं बताता है। मैं क्या देखता हूं कि आप एक द्विधा में हैं। आपको या तो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है और या तो आपको इसे मानने से इनकार करना है। मेरे न्याय के अनुसार यह जल प्रलय वास्तव में हुआ है और यदि आप स्थानीय जल प्रलय को मानते हैं तो एक लंबे समय के बाद आपको परमेश्वर के वचन का इनकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि पवित्र बाइबल इस बात को पूर्ण रीति से स्पष्ट करता है कि जल प्रलय विश्वव्यापी था। लिखा है, जितनों के नथनों में जीवन था वे सब मर मिटे, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। उत्पत्ति 7 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह लगभग आधा साल या 5 महीने के लिए पानी पूरे पृथ्वी पर भरा था। उत्पत्ति जल प्रलय की पुस्तक न केवल स्थानीय जल प्रलय के प्रश्नों का उत्तर देती है, बल्कि यह एक रूपतावाद के प्रश्नों का भी उत्तर देती है और बताती है कि यह विश्वव्यापी जल प्रलय था। कुछ लोग यह नहीं मानते हैं कि पृथ्वी जल प्रलय के महाविपत्ति से नाश हुई थी। इसका उत्तर हमें दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में मिलता है। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। मित्रों, ठट्ठा करने वाले हमेशा से ही एक रूपतावाद रहे हैं, परंतु आप इस विचार को बहुत मजबूती के साथ नहीं थाम सकते और ऐसी परिस्थिति में आपको परमेश्वर के वचन की सत्यनिष्ठा को स्वीकार करना है। इसलिए इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, आज हमने
दो महत्वपूर्ण लोगों के जीवन को बहुत करीबी से देखा। एक है हनोक और दूसरा है नूह। और हमने इस बात को पाया कि हनोक जो उस समय के लोगों में परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना। और जो कुछ परमेश्वर का निर्देश है वो हमें इस बाइबल में मिलता है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए हनोक के समान प्रयत्न करें और हर एक आज्ञा का अक्षर से अक्षर पालन करें। और तब हमने नूह के जीवन को देखा कि किस प्रकार नूह और उसका परिवार जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, उन्होंने उस जल प्रलय को पार किया। और केवल वे ही लोग जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे वो उस जल प्रलय को पार करके उस पार जाने पाए, उनका जीवन बचाया गया। हमारे संसार के अंत में जब वह अद्भुत प्रलय आएगा, जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, तो केवल वे लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इस महाप्रलय से नूह और उसके परिवार के समान बचाए जा सकेंगे। ये अद्भुत बात है मित्रों कि इसके द्वारा से हम इस बात को स्मरण रखें और सदा अपना प्रयास करें कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी रहें। धन्यवाद दोस्तों आपके अद्भुत समय के लिए जो आपने हमारे साथ व्यतीत किया। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर की आशीष में बने रहें और उसके वचन का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।